इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर फैसला थोड़ी देर पहले कैबिनेट ने लिया। इसका औपचारिक ऐलान अब से कुछ देर बाद कैबिनेट ब्रीफिंग में सरकार करेगी। 7वें वेतन आयोग पर फैसले के लिए मोदी कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस फैसले से केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों की सैलरी और 58 लाख पेंशनर्स के पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। हमारे संवाददाता संदीप सोनवलकर हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, 2 सिफारिशें दी गई थी, एक आयोग की तरफ से और एक सचिवों की कमेटी की तरफ से, तो किसे लागू किया जाएगा, किस पर मुहर लगी है? देखिए, आयोग की जो सिफारिश है उसके बाद ही सचिवों की कमेटी बनी थी और सचिवों की कमेटी ने फिर पूरी सिफारिशें बनाकर कैबिनेट को भेजी। लेकिन आमतौर पर होता है कि जब सिफारिशों आ जाती है तो उसके बाद कैबिनेट यानी खासतौर पर सरकार चाहे तो उसमें बढ़ोतरी थोड़ी बहुत करती है। अब तक जो सिफारिश थी उसके हिसाब से करीब 23% व 23.5% इजाफा होने वाला था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब कैबिनेट की जब बैठक होती है तो आमतौर पर सरकार की तरफ से उसमें कुछ और इजाफा किया जाता है, तो करीब 25% तक तनख्वाह बढ़ने की पूरी संभावना है। इसके डिटेल्स बाद में आएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों की बड़ी राहत की खबर है। करीब 1 करोड़ सरकारी जो रिटायर्ड और मौजूदा कर्मचारी उनको इसका फायदा मिलेगा। पेंशन में भी काफी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा पर्क्स और बाकी चीजें, खासतौर पर HRA में बढ़ोतरी की जा रही है, खासतौर पर जो महानगरों को लेकर, और भी तमाम योजनाएं इसमें शामिल होंगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 7वें वेतन आयोग का जिसका लंबे समय से इंतजार था कर्मचारियों को, उसको कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है। इसके बाद इंप्लीमेंटेशन को लेकर जो समिति बनी हुई है वो इसको पूरे डिटेल फाइनलाइज करेगी और आज उम्मीद ये की जा रही है कि शायद दोपहर तक इसकी पूरी औपचारिक घोषणा की जाएगी। संदीप, क्या इस बारे में कोई जानकारी है अभी तक कि कब से ये लागू होगा? जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको कब से इसका फायदा होगा? देखिए, नियमतः सरकार जो कि पहले इसकी घोषणा कर चुकी है कि 1 जनवरी से, मतलब पिछले 1 जनवरी 2016 से इनको इसका फायदा मिलेगा। और जब यदि आज पूरी मंजूरी मिल जाती है तो शायद 1 जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फायदा 1 जनवरी से, मतलब पिछली डेट से इनको फायदा मिलेगा, जिसका एरियर्स इनको मिलेगा। निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर, क्योंकि वो लंबे समय से अपने बेसिक वेतन में बढ़ोतरी की बात कर रहे थे। तो कहा यह जा रहा है कि जो बेसिक वेतन होगा वो बढ़ जाएगा, जिसके चलते बाकी भी उनको जो सुविधाएं मिलती सरकार से उसका फायदा उनको मिलने लगेगा। और ये कहा जा रहा है कि पे बैंड और जो ग्रेड था उसकी जगह मैट्रिक्स के जरिए ये जो बढ़ोतरी होगी ये लागू होगी, इसका क्या मतलब समझा जाए? देखिए, पे मैट्रिक्स दरअसल पॉइंटर्स के हिसाब से होता है कि किस आप रेंज में आते हैं और उस पर कितने पॉइंट्स आपको मिलते हैं, तो उसके चलते उसका कैलकुलेशन होता है। सरकारी फार्मूला है, लेकिन मूलतः ये मान के चलिए कि जो बेसिक पे जिसको हम कहते हैं उसमें बढ़ोतरी होगी और जो न्यूनतम वेतन है वो करीब 18,000 से 25,000 के बीच में हो जाएगा। न्यूनतम में सबसे निचले कर्मचारी का वेतन 18 से 25,000 के बीच में होगा और उसके अलावा जो अधिकतम वेतन है वो करीब 2.5 लाख तक हो जाएगा। तो ये एक पे बैंड होगा। बाकी अदरवाइज जो बीच के जो पेमेंट्स होते हैं उनको पॉइंटर्स के आधार पर पे मैट्रिक्स की व्यवस्था है, जिसमें पॉइंटर्स अलग अलग किस तरह का आप काम करते हैं, किस तरह का आप कार्य, कितने घंटे, इन सबको लेकर पॉइंटर्स होते हैं, उस हिसाब से आपके वेतन बढ़ते हैं, तो उनकी गणना अलग से की जाएगी। और ये 25% जो इजाफा लगभग जो होगा, जैसा आप भी बता रहे हैं, ये बेसिक पे में होगा? जी, निश्चित तौर पे ये 25% जो इजाफा होगा ये कुल मिला के बेसिक पे में, ये क्योंकि उसमें बेसिक पे और HRA दोनों जब मिलते हैं तब करीब 25% तक ये इजाफा होगा। तो केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार एक खुशखबरी देने वाली है, जिसकी घोषणा आपसे कुछ देर पहले जिस तरह से संदीप भी हमें बता रहे हैं दोपहर तक हो सकती है। 25% तक सैलरी बढ़ सकती है। इसका फायदा पेंशनर्स को भी मिलेगा। संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।